ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम के साथ और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुहैर रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और जैसे कि आपसे वादा था कि एक गेस्ट से आपको मिलवाएंगे जो अपनी जर्नी भी आपको बताएंगे। और जैसे आपको पता है कि टॉपिक मेरा यही था कि हिम्मत जो है वो आपको नहीं हारनी है, क्योंकि अगर आपने हिम्मत हार ली तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कोशिश करते रहना है। तो ऐसे ही गेस्ट एक हमारे पास मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, मतलब अपना जो करियर है लाइफ का, वो एक रियलिटी शो से स्टार्ट किया था। कौन है, मिलवा देते हैं। अली अनवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली अनवर, कैसे हैं? Walaikum assalam, Zoya. First of all, thank you so very much to inviting me in your show at अपना कराची एफएम 107। अच्छा, साथ ही आपके बारे में मैं बताती चलूँ कि आप एक्टिंग करते हैं और काफ़ी टाइम से आप एक्टिंग कर रहे हैं। करियर की शुरुआत ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे लोगों को। या एग्जैक्टली जोया, मैंने करियर स्टार्ट किया अपना years back. I had been started in 2009 and 10 और मेरा फर्स्ट सीरियल था डैडी फॉर एयर वाई डिजिटल। उसके बाद एक रियलिटी शो किया था मैंने, हीरो बनने की तरंग से ही जोड़ की तलाश। और उस रियलिटी शो के बाद लोगों ने मुझे जानना पहचानना शुरू किया। एक्चुअली वो फिल्म फर्टिनिटी के लोग थे ज़्यादा उस शो के अंदर, और हमारे जजेस थे सईद नूर, रैम्बो, रीमा। और एज ए मंटोर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म फर्टिनिटी के सीनियर्स हैं वो आके हमें एक्टिंग टीच किया करते थे। उस दौरान मेरा कुछ सिलसिला रहा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से सीखने का, और वहाँ पे एक्टिंग फिल्म मेकिंग जो है मैं सीखने के लिए जाता था। और खालिद अहमद, अरशद महमूद साहब से क्लासेस लेते थे हम वहाँ पे। तो बहुत अच्छा सिनेरियो रहा और बहुत कुछ सीखने का मिला मौका वहाँ पर। और एज यू नो कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर से रिलेटेड है, तो यू नो थिएटर, फिल्म, टीवी। और आफ्टर दैट मेरी टीवी एक्टिंग में बहुत जो है चेंज आया, बहुत फ़र्क आया। एंड लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया और जर्नी हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम दैट। तो आपको जब अपना कोई पहला ड्रामा जो मिला, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी उस ड्रामे को लेकर? तो ज़रा वो शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने मुझसे। और व्हेन आई हैड बीन अप्रोच्ड फ्यू प्रोडक्शन हाउसेस, तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं फर्स्ट सीरियल मेरा डैडी था, और डैडी जो था वो एयर वाई डिजिटल के लिए था, सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन थी, अमीना मायूस ने उसको प्रोड्यूस किया था। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग उनके साथ थी। इवन मिसबा खालिद, समीना भाभी और बाकी टीम के लोग थे, अनिला मुश्ताक थी। तो फर्स्ट मेरा इंट्रो उनके साथ हुआ था, और आई फील माई सेल्फ सो कॉन्फिडेंट, और मैंने बहुत ही अच्छे से बात की। फिर उन्होंने कुछ लाइंस मुझे दी, मोनोलॉग्स दिए, फिर मैंने वो परफॉर्म किए। और उन्होंने कहा कि यस बेटा, आप राहिल का ट्रैक आप करेंगे। एंड तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए क्या चीज़ रही? कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट रहा हो, यादगार रहा हो, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए। और मेरा जो सीरियल था रस्म, जो कि जावेद शेख साहब के साथ किया था, उनके बेटे का ट्रैक मैंने किया था, विच वाज फ्रॉम जियो एंटरटेनमेंट। और गोल्ड ब्रिज मीडिया की प्रोडक्शन थी वो, सईद मुख्तार अहमद ने उनको प्रोड्यूस किया था। तो वो ट्रैक जो था वो दैट वाज समथिंग डिफरेंट, और वो सेंसिटिव था लड़का, और सेंटी था अपनी फैमिली को लेके। फिर उसमें वो हाथ वाथ भी काट लेता है, और वो फिर घर से उसकी लड़ाई भी हो जाती है। फिर वो अपनी फैमिली को टेक केयर करता है। डिफेंसिव कैरेक्टर था वो। तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट व्हिच हैड बीन प्लेड, और उसमें मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा फीडबैक आया। अच्छा फीडबैक आया, तो रिलेट कर पाए, मतलब उसको कुछ यार, लोग। आई कुड इजीली रिलेट विद माई सेल्फ, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे ही नेचर का था। अहमद का जो ट्रैक मैंने किया था, और बड़ा सिंपल सा इनोसेंट सा लड़का है जो फैमिली के लिए बहुत सैंटी है, बहुत प्यार करने वाला लड़का है, और बहुत सबकी टेक केयर करता है। तो वो अहमद का ट्रैक जो था काफ़ी रजिस्टर्ड हुआ। और ऑफ कोर्स डाइजेस्ट राइटर में मैंने सबा कमर के जो भाई का ट्रैक किया था, डॉक्टर फरहान का। वो भी एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि उसमें एक छोटा भाई जो है वो पूरे घर को सपोर्ट करता है। अपनी बड़ी बहन को भी, फरीदा, सबा कमर जी जिन्होंने प्रे किया था। तो सबा जी ने जो किया था, तो वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर रहा डाइजेस्ट राइटर के अंदर। और उसके अलावा मेरा जो ट्रैक था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, बिकॉज आई वॉज सपोर्टिंग सबा कमर एज वेल इन दैट प्ले। तो बहुत अच्छा रहा था। इवन तो उसके पहले मैंने मातम किया था, मातम विद राशिद समी साहब की प्रोडक्शन थी एयर वाई के लिए। तो उसमें एक कैरेक्टर था लियाकत का। तो लियाकत जो होता है वो ड्यूअल पर्सनालिटी होता है। मतलब समहाउ ही एक्ट लाइक अ पॉजिटिव पर्सन, और कभी कभी वो जो था नेगेटिव हो जाता था। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो इट वाज आल्सो अ चैलेंजिंग कैरेक्टर टू मी। अली अनवर हमारे साथ मौजूद है। अगर आप ये अली अनवर से कोई सवाल करना चाहते हैं उनके करियर के हवाले से, तो आप कॉल कर सकते हैं। आप हमें 111 111 107 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 107। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क।
ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम के साथ और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ोया रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और जैसे कि आप जानते हैं कि अली अनवर हमारे साथ मौजूद है और अपने करियर की जर्नी के बारे में हम इनसे बात कर रहे थे। तो अली, आपसे एक और सवाल जो है वो मैं करना चाहूँगी कि ज़ाहिर आप ये बात जानते हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अपनी जगह बनाना आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है यहाँ पर, या अभी भी इतनी आपको प्रूव करना कितना डिफिकल्ट रहता होगा, क्योंकि सारे इतने सारे नए चेहरे आ रहे हैं, इतने सारे लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए इस बात से? यस, आई रियली वांटेड टू मेंशन ओवर देयर कि पढ़ाई चल रही थी और एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, पैशन था। और उस दौरान बीकॉम मैं कर रहा था और उस दौरान मैंने प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच करना शुरू किया, एक्टिंग पे ऑडिशन पे जाना शुरू किया। एंड बीकॉम के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। और उस दौरान फिर मैंने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग स्टडी की नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। तो नापा से भी मैंने बहुत वक्त नापा और थिएटर में गुजारा और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला अपने सीनियर से। और जहाँ तक बात रही टीवी एक्टिंग की, तो टीवी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा काबिश रही, स्ट्रगल रही इन द स्टार्टिंग, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में जाना, ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना और अपने ऑडिशन में सेलेक्ट होने का इंतज़ार करना और नेक्स्ट कैरेक्टर मिलने का वेट करना और फिर उसको अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि आपका कोई भी काम छोटा नहीं होता। और वो काम जो भी होता है आपका रजिस्टर्ड होता है जब आप उसमें मेहनत करते हैं, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करते हैं और उसको मेरा मेरा एक्टिंग फॉर्मेट इज समथिंग डिफरेंट, यू नो। मेरा एक्टिंग का जॉनरा डिफरेंट इज होया, क्योंकि मैं एक्टिंग जब कर रहा होता हूँ तो स्क्रिप्ट को, उसकी कैरेक्टर को, उसके ट्रेट्स को, उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग को और यू नो उसकी वोकल एक्सप्रेशंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, सब चीज़ों को मद्देनजर रख के परफॉर्म कर रहा होता हूँ ताकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना भी काम है वो इसी तरह ग्रेजुअली रजिस्टर्ड होता गया। और मुझे आई वांटेड टू यू नो शेयर विद यू गाइस कि मैं भाई बेटे दोस्त के कैरेक्टर के बाद लव स्टोरी ट्रैक में कंसीडर होना शुरू हुआ। और मेरा फर्स्ट लव स्टोरी ट्रैक था ईमन के साथ, ईमन खान के साथ। मैंने एतराज़ के अंदर एक लव स्टोरी ट्रैक किया था एज मोनिस, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया था। और इमरान अब्बास थे उसमें, सानिया सईदी थी। और ये काबिज चलती गई। फिर मैं हार रही मानो सीरियल था, लव स्टोरी ट्रैक था, फिर ना लव हो गया। फिर लास्ट मेरा मोहब्बत सतरंगी जो कि रोज़ के साथ मैंने एक लव स्टोरी ट्रैक किया था, वो बहुत रजिस्टर्ड हुआ, विच वाज फ्रॉम ग्रीन एंटरटेनमेंट। और अभी लास्ट एज यू नो कि एक शॉर्ट फिल्म आई है, उसमें भी लव स्टोरी ट्रैक था मेरा, विच मेरा भी ऑन ओटीटी और इंडियन फोरम्स में भी उसको वो लोग रिलीज करें। इट्स अख्तर की दुल्हन। अख्तर की दुल्हन में जो एक मेरा जो लीड रोल था और लीडिंग रोल्स को अदा करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा और लोगों को वो काम बहुत पसंद आया। और यू नो दैट इज समथिंग डिफरेंट जर्नी आई हैव बीन शेयर विद यू। सही। साथ ही आप मुझे एक और चीज़ बताइए, कभी कोई ऐसा रोल आपने किया है जिस रोल ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली कर दिया? जोया, जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऐसी आती हैं, बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे आते हैं जिसमें इंसान इमोशनल हो जाता है। और मैं तो हूँ ही इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव एक्टर। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं मैथड एक्टिंग पे बिलीव करता हूँ। और जब आप मैथड एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो यू नो, मैं जब शहर यारा कर रहा था, आई वांटेड टू शेयर विद यू कि शहर यारा में एक ट्रैक था जिसमें नौफिल की वालदा की डेथ हो जाती है और वो लड़का बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपनी मदर के साथ। तो आई कुड रिलेट दैट कैरेक्टर विद माई सेल्फ एज वेल। और मैं उसमें रोया था काफ़ी। आई क्राइड सीरियसली, बहुत दिल से करते हुए बहुत ज़्यादा रो गया था मैं। तो हमारे डायरेक्टर ने कहा और गले लगाया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा और मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और वो चीज़ें, या एग्जैक्टली दैट वाज रियली अ रिवॉर्ड टू मी। और मुझे वो एप्रिसिएशन और वो बहुत अच्छा लगा। बट आई गॉट वेरी सेंसिटिव और सेंटी एट दैट टाइम व्हाइल परफॉर्मिंग दैट इमोशनल रोल। और उसमें वो सारा और दिखाता है कि अपने सीरियल में आप देख सकते हैं शहर यारा में कि वो अपनी अम्मी के साथ अटैच होता है, उनको टेक केयर करता है और आफ्टर दैट वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रैक था एंड आई कुड रिलेट दैट ट्रैक। अच्छा, साथ ही मुझे आप ये भी बताइए अली कि आपको जब भी कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो आपका पहला फोकस किस पे होता है? कैरेक्टर पे होता है, डायलॉग्स पे होता है, या फिर स्टोरी पे होता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, ऑथेंटिक सवाल किया आपने। जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है सबसे पहले कैरेक्टर डिस्कस होता है। आफ्टर दैट जब स्क्रिप्ट मिल जाता है तो मैं नरेशन पे, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उसके उसके उस कैरेक्टर की सबकॉन्शियस को देखता हूँ, उसके ट्रेड्स को देखता हूँ, उसके यू नो लिंक्स को देखता हूँ, पास्ट को, फ्यूचर को।
और उस कैरेक्टर के अंदर जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत सेंटी चीज़ें होती हैं, उनको नोट करके फिर मैं परफॉर्म करता हूँ, ताकि उस कैरेक्टर की वर्ड्स जो है, उस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जो है लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि राइटर ने जब लिखा होता है तो कुछ सोच समझ के लिखा होता है कि इस कैरेक्टर को किस तरह पोर्ट्रे करना है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उस कैरेक्टर से एग्री करें और वो उस लेवल तक मैं परफॉर्म कर सकूँ। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस स्क्रिप्ट को इस तरह से पोर्ट्रे करूँ जैसा डायरेक्टर ने सबकॉन्शियस डेवलप किया है, जो प्रोड्यूसर का और हमारे राइटर का विजन है कि क्या सोच के उन्होंने लिखा है, वही चीज़ स्क्रीन पे मंजर आम पे आनी चाहिए। क्योंकि शूटिंग मंजर कशी होती है अच्छा और असल की नकल होती है। तो असल जो हमारी दुनिया चल रही है उसी की नकल स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट को हम परफॉर्म करके असली एक्टिंग कर रही होता है। सही। अच्छा, साथ ही मुझे ये बताइए कि शूटिंग के दौरान सबसे हम्म। ज्यादा चैलेंजिंग सीन आपके लिए आज तक कौन सा रहा? शूटिंग के दौरान सबसे चैलेंजिंग सीन आपके लिए कौन सा रहा है आज तक? ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। चैलेंजिंग सीन बहुत सारे रहे, क्योंकि लास्ट में कोई जब एक ऐसा स्पेसिफिक जो बड़े मजे का आपको लगे? वाकया शेयर करता चलूं, अभी रिसेंट का वाकया है, क्योंकि बहुत हम्म, सारे वाकये इतने सीरियस कर लिए मैंने 12-13 सालों के अंदर, और मतलब इस दौरान मैंने कॉन्सर्ट्स भी किए और शोज भी किए, कॉर्पोरेट शोज भी किए, और एज ए होस्ट भी मेरा करियर साथ साथ चलता रहा। तो बीइंग एन एक्टर जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आती हैं, और मैं चाहता हूँ उसको मजीद इंटरेस्टेड करके और डेवलप करके परफॉर्म किया जाए, ताकि हमारे ऑडियंस को भी देखने में बहुत अच्छा लगे। तो लास्ट मैं जो कर रहा था अभी, इट वॉज अख्तर की दुल्हन, और उसमें जो लव स्टोरी ट्रैक था, उसमें जो हीरो है वो अपनी हीरोइन को बाइक पे लेके जाता है, और बाइक पे जब मैं, मेरे साथ को एक्टर थी मारिया गुल, तो मारिया जब परफॉर्म कर रही थी तो बाइक पे इनको लेके जा रहा था, तो उन्होंने बड़ी जोर से चीख मार दी थी, क्योंकि यार वो ट्रैफिक ज्यादा था। तो मैंने कहा तुम बिल्कुल नहीं गिरोगी, बिल्कुल रिलैक्स रहो, इजी रहो, मैं बिल्कुल आराम से चला रहा हूँ, पीछे 2 बाइकें, आगे 2 बाइकें, गाड़ी है, सब है, आप जो है बिल्कुल रिलैक्स रहें। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ था। फिर वो मतलब कंफर्ट जोन में आने में, फिर उसको मतलब डायलॉग्स बोलते हुए भी मैंने कहा बिल्कुल ईज होके डायलॉग्स बोलो, तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सीक्वेंस विद देम, सो अच्छा रहा। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अली अनवर, जिनके साथ हमने की बहुत सारी बातें रिलेट टू के हिम्मत नहीं हारनी है, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, और अली अनवर ने अपनी स्टोरी जो है आपके साथ शेयर की है। उम्मीद यही करते हैं कि आप इससे ज़रूर एक हिम्मत पकड़ेंगे और एक दोबारा से चाह आपके अंदर पैदा होगी कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। और साथ ही अली अनवर का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, अपनी जर्नी हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ जो है आपने शेयर की। बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा इंटरव्यू और मेरी बात पसंद आई, एंड थैंक यू सो वेरी मच टू इनवाइटिंग मी ऑन अपना कराची एफएम 107। मेरा खुद अच्छा इत्तेफाक रहा आपकी टीम के साथ, एंड थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे अपना कराची एफएम के साथ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। अल्लाह हाफिज।